संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों का वर्णन अब प्राय समाप्ति की ओर है। देवों की जो विशेषताएं थीं, वो विशेषताएं आपको इन सूत्रों के माध्यम से बताई जा चुकी हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन देवों का क्रमवार वर्णन करने के बाद में वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ हुआ और वैमानिक देवों का भी अच्छे तरह से वर्णन करते हुए 26 सूत्रों तक
कल आपको लगभग एक भव जिनके रह जाते हैं और 2 भव जिनके रह जाते हैं इस अपेक्षा से भी वर्णन करके उस वैमानिक देवों की जो विशेषताएं थीं उन वर्णन की एक तरह से परिपूर्ति हो ही चुकी है। फिर भी यहाँ पर अभी कुछ उन वैमानिक देवों की आयु आदि के विषय में बताना शेष है। उससे पूर्व में एक सूत्र और आता है, जो यह सूत्र भी एक तरह से लोक की व्यवस्था को बताते हुए इस लोक में रहने वाले जीवों के कहाँ पर उन जीवों का और रहना शेष रह गया है उसका वर्णन करने के लिए ये आगे का सूत्र आता है। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यक योनयः। यहाँ कहते हैं औपपादिक यानी उपपाद जन्म वाले जो जीव हैं वो औपपादिक जीव कहलाते हैं। जो देव हैं, नारकी हैं, ये सभी औपपादिक जीव हैं। और जो मनुष्य हैं वो आपके लिए तृतीय अध्याय में भी उनका वर्णन आ चुका है। एक तरह से लोक की व्यवस्था बताते हुए यह तृतीय और चतुर्थ अध्याय का विस्तार हुआ है। इसलिए इन तृतीय और चतुर्थ अध्याय को लोक विज्ञान के नाम से मैं कहता हूँ। ये क्या है? यह एक लोक का विज्ञान है। अगर आपको जैन दर्शन के अनुसार लोक विज्ञान जानना हो तो तृतीय और चतुर्थ अध्याय का अच्छे ढंग से श्रवण करें, चिंतन मनन करें। तृतीय अध्याय में अधोलोक की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से बताई गई और साथ ही मध्यलोक की व्यवस्था भी बताई गई। इस चतुर्थ अध्याय में मध्यलोक के उपरिम भाग में जो ज्योतिषी आदि देवों का वर्णन है उनका विशेष रूप से वर्णन हुआ और उस अधोलोक में भी जो देव आदि रहते हैं उनका भी वर्णन हुआ और जो मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक है उस ऊर्ध्वलोक में वास करने वाले वैमानिक देवों का भी वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है। यानी कि लोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं इस बात का वर्णन इस लोक विज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से हो गया है। अगर हम देखें तो मनुष्य गति के मनुष्यों का, तिर्यंच गति के विशिष्ट तिर्यंचों का, देव गति के देवों का और नरक गति के नारकी जीवों का, इन चारों ही गतियों के जीवों का 3 लोक में कहाँ कहाँ रहना होता है यह वर्णन बताया गया है। अब जब हम इन चारों गतियों के जीवों में सब जीवों का वर्णन पढ़ लेते हैं तो हमें तृतीय अध्याय के माध्यम से नरक गति के नारकियों का वर्णन तो हमें पूर्ण रूप से मिल जाता है। हमें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, हमें नारकियों के बारे में सब कुछ बताया गया है। जब हम मध्यलोक में द्वीप समुद्रों का वर्णन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे तिर्यंचों के बारे में पता पड़ जाता है, मनुष्यों के बारे में पता पड़ जाता है और ख़ास तौर से कर्म भूमि और भोग भूमि की व्यवस्था हमको अच्छे से समझ में आ जाती है। उन तिर्यंचों में भी हमें मुख्य रूप से जो तिर्यंच विशेष रूप से उत्कृष्ट आयु वाले हैं और जो तिर्यंच भोग भूमि कर्म भूमि में मुख्य रूप से भोग भूमि में रहने वाले हैं या कर्म भूमि में भी जो पंचेंद्रिय आदि जो तिर्यंच हैं उनके बारे में हमें ज्ञान मिल जाता है कि ये तिर्यंच कौन कौन से मनुष्यों के साथ कहाँ कहाँ रहते हैं। और इस बात का वर्णन जब आपको भरत ऐरावत योर वृद्धि राशौ इस सूत्र को बताया था तब भी बताया था कि जैसे मनुष्यों के साथ में उनकी आयु ऊंचाई आदि की वृद्धि हानियाँ होती हैं उस सर्पणी अवसर्पणी कालों में, उसी तरीके से तिर्यंचों की भी हमें घटित करनी पड़ेंगी। तो हमने उसमें तिर्यंचों का भी ज्ञान कर ही लिया था। अंत में जब आयु बताने की बात
आई थी तो भी तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यंच योनि के जीवों की भी उत्कृष्ट आयु तृतीय अध्याय का शायद अंतिम ही सूत्र है। तो उसमें भी जैसे मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की बताई गई, वैसे ही तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की जानना। यह उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा से बताई गई। तो हमने भोग भूमि के तिर्यंचों का तो थोड़ा सा ज्ञान किया, कर्म भूमि के तिर्यंचों का भी उन तिर्यंचों का ज्ञान हुआ जो मनुष्य के साथ जिनकी आयु आदि अवगाहना आदि घटती बढ़ती रहती है। ठीक है ना। फिर भी अभी बहुत से तिर्यंच ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया कि वो कहाँ रहते हैं। लोक के अंदर अनेक प्रकार की इन भूमियों पर रहते हुए भी चर्चा तो विशेष रूप से त्रस जीवों की हुई है। अगर हमने कभी द्वीप समुद्रों की भी चर्चा की है तो आपको ये बताया है कि विकलत्रय के जो जीव हैं वो 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर के समुद्रों में नहीं मिलते। तो विकलत्रय की चर्चा भी इस रूप में हुई, माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। पंचेंद्रिय की चर्चा भी हुई जो आयु आदि के माध्यम से भूग भूमि के तिर्यंच आदि के माध्यम से बताया गया। फिर भी कुछ तिर्यंच ऐसे रह जाते हैं जो द्वीप समुद्रों में भी नहीं रहते, किन्हीं विशेष नगर गांव या पर्वत पहाड़ आदि और कोई भी गुफा आदि इन स्थानों पर भी नहीं रहते। फिर भी वो जीव हैं, उनका भी ख्याल करोगे कि नहीं? पंचेंद्रियों का तो ख्याल हो गया, तिर्यक योनि जानाम च उत्कृष्ट आयु वाले हो गए, है ना, जगन्य आयु वाले भी हो गए। लेकिन ऐसे वो जगन्य आयु वाले जीव जिनका अवस्थान लोक में है लेकिन कहाँ हैं, उसके बारे में अभी उनकी अपेक्षा से कथन बचा हुआ है। सुन रहे हो? तृतीय अध्याय में बस हमने जो तिर्यंचों के बारे में पढ़ा है वो विशेष रूप से विकलत्रय, है ना, और जो पंचेंद्रिय हैं उन जीवों के बारे में पढ़ा है। चतुर्थ अध्याय में तो हम देवों के बारे में पढ़ते रहे। अब ये लोक विज्ञान जब हम देखते हैं तो इस लोक विज्ञान में नारकियों का विज्ञान पूरा दिखता है, देवों का विज्ञान पूरा दिखता है, मनुष्यों में भी आर्या म्लेच्छाश्च सब मनुष्यों का विज्ञान पूरा आ जाता है। 10 तिर्यंचों का विज्ञान भी मनुष्यों के साथ जितना जुड़ गया उतना तो आ गया, या द्वीप समुद्रों के साथ जुड़ गया वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचा है कि नहीं आपको याद तो नहीं है। लेकिन जो सूत्रकार आचार्य परमेष्ठी हैं वो इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं। सुन रहे हो? और सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वे समय पर ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी वर्णन को पहले करके आए और उसको करने में हमें बहुत सारा जो है सूत्र लिखना पड़ा, फिर उसके बाद में जब हमने दूसरा वर्णन किया तो फिर हमें दूसरे सूत्र लिखने पड़े। एक सूत्र में कम लिख करके उसी के अनुसार यह भी जान लेना, इस तरह की संभावना व्याख्यान करने में जहाँ होती है वहाँ पर आचार्य इंतजार करते हैं कि इस विषय को हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर समय आएगा। आपकी भाषा में बोलें, समय पर जवाब देंगे। इससे समझ में आएगा ना, समय पर बताएंगे। जब कभी आप कुछ पूछते हो तो कई बार प्रश्न तो आप कर देते हो, लेकिन मुझे पता होता है कि आपको उस प्रश्न के बारे में भी अभी सही जानकारी नहीं है, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो, है ना। तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ, आपको आगे इसका उत्तर मिलेगा, समय पर इसका आपको समाधान हो जाएगा। ऐसा मैंने कई बार बोला ना। तो ये भी इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अगर हम अप्रासंगिक रूप से उस प्रश्न का उत्तर वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसका प्रसंग वहाँ नहीं चल रहा है। उसके आसपास जितनी भी और विशेषताएं हैं वो जब तक आपको ग्रहण करने में नहीं आएंगी तब तक आपको उस प्रसंग के माध्यम से उस उत्तर की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उससे समाधान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी कहना पड़ता है कि जब इसका प्रसंग आएगा तब आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। सुन रहे हो? ऐसे कई प्रसंग
आपने पहले पहले पूछे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी आगे इसका उत्तर मिलेगा, आगे उत्तर मिलेगा, और सब समय पर आपको मिलता रहा है। और मुझे प्रश्न भी याद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया था घातायुष्क के बारे में, तब मैंने कहा था भी कल प्रसंग आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, आज प्रसंग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं समय पर हमेशा उत्तर देना। समय पर हमेशा अगर हम सही समय पर कोई भी जानकारी देंगे तो हमें कम बोलना पड़ेगा और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। और जिसका प्रसंग नहीं है, अचानक से हम उस चीज़ को बोलना शुरू करेंगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी प्रश्न क्या हुआ। अब लोग जानते ही नहीं घातायुष्क होता क्या है। कितने लोग पहली बार इस नाम को सुनते हैं। जब उस चीज़ के बारे में हम विस्तार से समझ लेंगे तब उसके उत्तर को हम जब देखेंगे तो अपने आप हमें समाधान मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखो कि देवों का तो प्रकरण चल रहा था और ये बीच में गुरु महाराज क्या ले आए, तिर्यंच योनि का वर्णन ले आए, है ना। ये भूमिका इसलिए बना रहा था कि अगर कोई नया विद्यार्थी है और तत्वार सूत्र पढ़ता है तो उसे ये सूत्र पढ़ करके बड़ा अटपटा लगता है ना। जब मैंने भी पहली बार इसका अर्थ पढ़ा था तो मुझे भी अटपटा लगता था, तो जैसे मुझे लगता है तो आपको भी लगेगा। इसलिए उसका समाधान करने के लिए भूमिका बना रहा हूं कि देखो, तीन लोक में जो भी चार गतियां हैं, उन चार गतियों में रहने वाले जीवों का वर्णन, उन जीवों का स्थान, उनका क्षेत्र, उनका निवास या उनके लिए जन्म आदि कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमने अच्छे ढंग से सबका जान लिया है। समझ आ रहा है? नारकियों के नारक पृथ्वियों में, बिलों में जान लिया कहाँ उनके जन्म होते हैं, कहाँ रहते हैं। देवों में भी सबके स्थान जान लिए, खर भाग में, पंख भाग में, भवनवासी, व्यंतर, सब जगह जो है द्वीप पर्वतों पर जो है व्यंतर, और इधर मध्य लोक में ऊपरी भाग में जो है ज्योतिषी देव, फिर उसके ऊपर वैमानिक देव, ऊपरी ऊपरी सब हमने जान लिया, है ना। मनुष्यों के बारे में भी जान लिया। 2.5 द्वीप के अंदर मानसोत्तरान, प्राग मानसोत्तरान मनुष्या, उसके बाद कोई मनुष्य नहीं है। तिर्यंच ही तिर्यंच हैं। 2.5 द्वीप के बाहर सभी तिर्यंचों का स्थान है और उसके अंदर जो है वो कर्म भूमि के तिर्यंच हैं। इस तरह से हमने तिर्यंचों के बारे में भी जान लिया। फिर भी आचार्य कहते हैं तिर्यंचों के बारे में कुछ वर्णन रह गया है। समझ आ रहा है? ये सूत्र किस लिए है? अब हमने देवगति का भी अधिकार पूरा करने की ओर हैं और मनुष्य गति के विषय में, नरक गति के विषय में, तिर्यंच गति के विषय में जितना बता दिया, उसमें बस एक वर्णन ये रह रहा है तिर्यंचों का। और वो वर्णन कौन से तिर्यंचों का है? इस सूत्र को पढ़कर के आप समझ सकते हो। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्यक योनय, है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उपपाद जन्म लेने वाले मनुष्य और नारकी ये 2 गति के जीव हो गए। मनुष्य और देव और नारकी 2 गति के जीव हो गए, मनुष्य तीसरी गति हो गई। अब इसके बाद जो बच्ची जो चौथी गति के जीव हैं वे सभी क्या हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। अगर इतना इसका अर्थ निकालें तो ये भी बड़ा समझ में नहीं आता। नहीं समझ आ रहा? जब मेरी ही समझ में नहीं आएगा तो आपकी समझ में कैसे आएगा? अगर इतना सा इसका अर्थ निकालें तो आप भी सोच सकते हो महाराज, इतने बड़े सूत्रकार और ये क्या लिखने बैठे हैं। ये तो दुनिया जानती है 4 गति के जीव होते हैं, 4 में से 3 गति के जीव में से जो एक बचा वो शेष तिर्यंच योनि का रह गया। इसमें क्या लिखना था? नहीं समझ आ रहा। इस सूत्र का अर्थ अगर हम देखें तो कितना निकल रहा है? उपपाद और मनुष्य, इनके अलावा जो शेष बचे वो तिर्यंच योनि के जीव है। अब ये कौन नहीं जानेगा? अगर इस सूत्र को हम दूसरी तरीके से भी घटाते तो भी बन जाता। नहीं समझ आ रहा है? आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। कोई भी सूत्रकार हो, आचार्य हो, लिखने वाले कोई भी लेखक हो, उनसे अच्छे तरीके से आप अपने तर्क वितर्क रखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप डरा मत करो। तो ये विधा हमें गुरु महाराज ने सिखाई है, वो भी खूब। हम लोगों को तो संग में कुरेद करके, है ना, वो इस तरीके से सिखाते हैं कि वो खुद भी इस तरीके की तर्कणा रखते हैं, प्रश्न करते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया। तो जब वो इस तरीके से करते हुए देखते हैं तब शिष्यों के मन में भी आ जाता है कि जब आचार्य महाराज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? तो ये तरीका है। आप बिल्कुल ना डरें, जैन दर्शन में कोई भी चीज लचीली नहीं है। समझ आ रहा है?
कोई भी सूत्र आपकी तर्क शक्ति का किसी भी तरीके से अनुसरण न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और आपकी तर्क शक्ति पर वह सूत्र खरा ना उतरे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? तो आप ये देखें, अब हम उन्हीं आचार्य महाराज से पूछें, ये आपने क्या सूत्र बनाया और इसका यहाँ क्या प्रयोजन है, ये कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, और इसमें कोई बहुत गंभीर अर्थ भी नहीं दिखाई दे रहा। समझ आ रहा है? मैं आरोप भी लगा रहा हूं कि इसमें हमें कोई गंभीर अर्थ भी नहीं दिखाई दे रहा। उपपाद जन्म वाले और मनुष्यों के अलावा जो शेष हैं वो तिर्यंच योनि के जीव हैं, ये कहने का क्या औचित्य है? ये तो हम पहले भी जानते हैं, तीसरे अध्याय में भी तिर्यंच योनि है, इसमें वर्णन में सुन चुके हैं। और 4 गतियों में 3 गतियों को निकाल दो तो 1 गति का जीव तो बचेगा ही। इस सूत्र को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्या समझ आ रहा है? कि तिर्यंच योनि मनुष्येभ्यो शेषा औपपादिका ऐसा भी तो कर सकते थे कि तिर्यंच योनि और मनुष्यों के अलावा जो शेष बचे वो उपपाद जन्म वाले हैं। तो हम आखिर इससे कहना क्या चाह रहे हैं? ये सूत्र आपने यहां, एक तो ये बिल्कुल तिर्यंच योनि का वर्णन करना एक अप्रासंगिक तो ये लग रहा है, और दूसरा इसमें कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हम सूत्र के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं 2 तरीके के। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप डरो नहीं, बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा है ना? क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार की तर्कणा आगम के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं और विनय भाव से कर रहे हैं तो हमें कोई दोष की आपत्ति नहीं है। ठीक है ना? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 3 और 4 में हम लोक की व्यवस्था को जान रहे हैं कि लोक में कौन से जीव कहाँ रहते हैं। मुनिश्री के अनुसार ये अध्याय वस्तुतः लोक विज्ञान है और हमें इनका अच्छे ढंग से श्रवण, चिंतन और मनन करना चाहिए। सूत्र 27 इस श्रृंखला का अंतिम सूत्र है। देव और नारकी उपपाद जन्म वाले औपपादिक जीव होते हैं। तृतीय अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक की व्यवस्था बताई गई। इसमें नरक गति के नारकियों का पूर्ण वर्णन मिलता है। हमने मध्यलोक में द्वीप समुद्रों का वर्णन पढ़ते समय तिर्यंचों और मनुष्यों के बारे में भी जाना। कर्म भूमि और भोग भूमि की व्यवस्था को समझा। हमने जाना कि कौन कौन तिर्यंच मनुष्यों के साथ कहाँ कहाँ रहते हैं। अगले सूत्र में मनुष्यों का विज्ञान पढ़ा। इस सूत्र से हम इनकी आयु, ऊंचाई आदि के काल के प्रभाव से हो रही वृद्धि हानियों को भी समझ रहे थे। अगले सूत्र से हमने तिर्यंच योनि के जीवों की उत्कृष्ट आयु को जाना। चतुर्थ अध्याय में मध्यलोक के ऊपरी भाग में स्थित ज्योतिषी देवों का, मध्यलोक और अधोलोक में स्थित देवों का और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों को जाना। इस प्रकार 3 लोक में 4 गतियों में रहने वाले जीवों का वर्णन, उनके स्थानों, क्षेत्र, निवास या जन्म स्थान आदि को समझकर भी आचार्य कहते हैं कि तिर्यंचों के बारे में कुछ वर्णन अभी भी रह गया है। अभी विशेष रूप से त्रस्त जीवों की चर्चा हुई है। विकलत्र जीव 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं। पंचेंद्रियों की चर्चा भोग भूमि आदि के माध्यम से भी हुई है। मनुष्यों या द्वीप समुद्रों के साथ जुड़ तिर्यंचों के बारे में भी हमने जाना। फिर भी कुछ तिर्यंच बच गए हैं। हमने जाना कि सूत्रकार आचार्य समय पर ही बताते हैं, अर्थात वे विषय को अप्रासंगिक रूप से प्रस्तुत नहीं करते। इससे विषय अच्छे से समझ आता है। इसीलिए नए विद्यार्थियों को इस सूत्र को पढ़कर बड़ा अटपटा लग सकता है कि आचार्य महाराज देवों के प्रकरण में तिर्यंच योनि का वर्णन ले आए और सूत्र का शाब्दिक अर्थ भी कुछ गंभीर नहीं है, क्योंकि उपपाद जन्म वाले देव और नारकी 2 गति के जीव हो गए, मनुष्य तीसरी गति हो गई। इसके बाद जो शेष है वो चौथी गति यानी तिर्यंच गति ही होगी। ये तो बहुत सामान्य अर्थ है। हमने जाना कि सूत्र ग्रंथों में लिखे सूत्र तर्कों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। इसीलिए हम अच्छे तरीके से अपने अपने तर्क वितर्क रख सकते हैं।
आचार्य श्री ने यह विधा संग में मुनि श्री को सिखाई है। जब वे खुद ही खूब खुरेद करके तरीके की तर्कना रखते हैं, प्रश्न करते हैं, तब शिष्यों के मन में भी आ जाता है कि जैन दर्शन में कोई भी चीज लचीली नहीं है। हमें समझाने के लिए मुनि श्री ने भी इसी तर्ज पे 2 आरोप सूत्र पर लगाए हैं। पहला तो ये कि यह अप्रासंगिक है और दूसरा, इसका कुछ गंभीर अर्थ नहीं है। इस सूत्र को तो तिर्यंच योनि मनुष्येभ्यो शेषा औपपादिकाः भी लिख सकते थे, अर्थात तिर्यंच योनि और मनुष्य के अलावा जो शेष बचे वे औपपाद जन्म वाले हैं। अगर हम किसी भी प्रकार की तर्कना विनय भाव से आगम के परिप्रेक्ष्य में रहकर करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से जीव उपपाद जन्म वाले नहीं है? औपपादिक जीव, तिर्यंच, देव, नारकी। अध्याय 4 की कक्षा 27 के आज के सवाल का सही उत्तर है जयंत विमानवासी देव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।